आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इंसानी दिमाग की उस कमाल की मशीनरी को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे हर विचार और हर एक्शन को कंट्रोल करती है। हम सीधे अपने सोर्स डायग्राम से ये समझेंगे कि हमारी शारीरिक संरचना यानी एनाटॉमी हमारे मन को कैसे आकार देती है। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, हमारा धड़कता हुआ दिल हो या बचपन की कोई बहुत ही प्यारी सी याद, इंसान का हर एक फिजिकल एक्शन और साइकोलॉजिकल स्टेट इसी एक ऑर्गन के अलग अलग हिस्सों में बसा हुआ है। ये सिर्फ एक अंग नहीं है यार, ये लिटरली वो पूरा ब्रह्मांड है जिसमें हमारा अस्तित्व है। तो चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे ब्रेन के आर्किटेक्चर से, फिर अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के कामों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे ब्रेन और माइंड का वो गहरा कनेक्शन। ठीक है, तो डाइव इन करते हैं हमारे पहले भाग में, मस्तिष्क की वास्तुकला का परिचय। हमारे सोर्स डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो दिमाग का ये आर्किटेक्चर एक बहुत ही क्लियर विजुअल हायरार्की फॉलो करता है। इसके 3 मेन हिस्से हैं। सबसे ऊपर अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, बीच में मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन और बिल्कुल नीचे आधार पर पश्चिम मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन। यही वो त्रिस्तरीय या 3 टियर स्ट्रक्चर है जो हमें चलाता है। अब चलते हैं इसके सबसे ऊपरी हिस्से की तरफ। भाग 2, अग्र मस्तिष्क, विचार और भावनाएं। अग्र मस्तिष्क, जिसे हम सेरेब्रम भी कहते हैं, असल में हमारा अल्टीमेट कमांड सेंटर है। हमारी रोजमर्रा की जितनी भी कॉम्प्लेक्स और कॉन्शियस चीजें होती हैं, मतलब जो काम हम सोच समझकर करते हैं, वो सब इसी हिस्से से कंट्रोल होती हैं। अगर इसके कामों की लिस्ट देखें तो ये काफी लंबी है। सोचना, समझना, डिसीजन लेना, ये सब यहीं होता है। हमारी याददाश्त भी यहीं स्टोर होती है। यहाँ तक कि अपनी मर्जी से हाथ पैर हिलाना हो या खुशी, दुख और गुस्से जैसी गहरी भावनाएं महसूस करनी हो तो उसके लिए हमारा अग्र मस्तिष्क ही जिम्मेदार है। लिटरली यही हमारी चेतना का घर है। इसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं। भाग 3, मध्य मस्तिष्क, त्वरित प्रतिक्रियाएं। देखिए, अगर अग्र मस्तिष्क सोचने समझने का सेंटर है तो हमारा मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन हमारे सर्वाइवल के लिए बना है। ये उन अचानक होने वाले फिजिकल रिएक्शंस को हैंडल करता है जहां हमारे पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं होता और हमें तुरंत एक्ट करना होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए अचानक से कोई बहुत तेज धमाका हो जाए या आपकी आंखों पर तेज रोशनी पड़े। आप बिना सोचे तुरंत उस तरफ मुड़कर देखते हैं, है ना? ये जो आंख और कान से जुड़े रिफ्लेक्स हैं, ये सीधा मिड ब्रेन से आते हैं। इसके अलावा ये शरीर के बेसिक बैलेंस और मूवमेंट में भी हमारी मदद करता है। अब आते हैं ब्रेन के सबसे निचले हिस्से पर। भाग 4, पश्च मस्तिष्क, जीवन का आधार। खोपड़ी के बिल्कुल बेस पर मौजूद ये पश्च मस्तिष्क, जिसे हम हाइंड ब्रेन कहते हैं, ये असल में हमारे शरीर का एक अनसंग हीरो है। पता है क्यों? क्योंकि ये बिना हमारी किसी कॉन्शियस कोशिश के हमारे शरीर को जिंदा रखने का लगातार काम करता रहता है। ये हमारे बॉडी के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को तो मेंटेन करता ही है, लेकिन इसका सबसे क्रिटिकल काम है सांस लेना और दिल का धड़कना। सोचिए, दौड़ते वक्त आप गिरते नहीं हैं और आपकी सांसें अपने आप चलती रहती हैं। इसके पीछे पूरी तरह से इसी पश्च मस्तिष्क का हाथ है। ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है हमारी लाइफ के लिए। और अब हम आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। भाग 5, मस्तिष्क और मन का संबंध। अब इन दोनों के कनेक्शन को समझने के लिए हमें कुछ एनाटॉमिकल इक्वेशंस क्लियर करनी होंगी जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट के बॉटम में दी गई हैं। सेरेब्रम का मतलब है अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन वहीं रहता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सेरिबेलम और मेडुला ये दोनों मिलकर पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन बनाते हैं। ये टर्म्स याद रखिएगा। बायोलॉजी और साइकोलॉजी का ये जो ट्रांसलेशन है ना, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन हमारे सबसे ऊपरी हिस्से सेरिब्रम में रहता है। थोड़ा डीप जाएं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे मिड ब्रेन और सेरिबेलम में बसा है, और सबसे गहरी जगह यानी हमारा अनकॉन्शियस माइंड वो बिल्कुल नीचे मेडुला में होता है। जैसे जैसे हम मन की गहराइयों में जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने दिमाग के निचले हिस्सों में पहुंचते जाते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अगर हमारा सबसे गहरा अनकॉन्शियस माइंड खोपड़ी के बिल्कुल निचले बेस में है, उसी जगह जहाँ से हमारी सांसें और धड़कनें बिना हमारी मर्जी के कंट्रोल होती हैं, तो हमारा अपने रोज़मर्रा के एक्शंस पर सच में कितना कॉन्शियस कंट्रोल है? क्या हम वाकई उतने आज़ाद हैं जितना हम सोचते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।
आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।